देखिए, दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता। आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं की। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया। हमले में 28 टूरिस्टों की जान गई। उसके बाद आतंकियों की तस्वीरें जारी की गई जिनके तार पाकिस्तान से जुड़े। लेकिन सब कुछ साफ साफ दिखने के बावजूद शाहिद अफरीदी हैं कि मानते ही नहीं। उन्होंने फिर से एक कोरी बकवास कर डाली और कहा कि भारत अपने लोगों को खुद ही मरवाता है। अब दोस्तों, बेशर्मी की भी हद होती है। ये तो जो चीज सीधी और साफ साफ तौर पर सभी को दिख रही है, उससे मानने के बजाय पाकिस्तान में बैठकर शाहिद अफरीदी सारी सीमाएं लांघ रहे हैं, जबकि उनके रक्षा मंत्री जो हैं वो सारी चीजें खुद स्वीकार कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कितना गिरेंगे शाहिद अफरीदी। दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने जो कुछ कहा है, पहले उस पर जरा गौर कर लीजिए। देखिए, दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता। आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं की। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा, देखिए, दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे। हम लोग हमेशा, हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से। टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप, अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी फ्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से यहाँ। क्रिकेट नहीं खेलते आपस में, तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा, देखिए, दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे। हम लोग हमेशा, हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से। टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप, अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी फ्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से यहाँ। क्रिकेट नहीं खेलते आपस में, तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। पहलगाम हमले को लेकर उन्होंने कहा कि पहले तो 1 घंटे तक वो खुद ही दहशतगर्दी करते रहे। वहां उनकी 8 लाख फौज में से तब कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट में पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। तो यही उनका काम है, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर बता देते हैं कि हम तो जिंदा हैं। इस तरह का काम न करे भारत। दहशतगर्दी तो कोई भी मुल्क सपोर्ट नहीं करता, और पाकिस्तान तो हमेशा से अमन की बात करता आया है। यह कोई पहली बार नहीं जब शाहिद अफरीदी ने बेशर्मी की हद पार की हो और इस तरह का बेफिजूल बयान दिया है। जैसे अब वो कह रहे हैं कि भारत अपने लोगों को खुद ही मरवाता है, वैसे ही पहले तो पहलगाम हमले के लिए भारतीय सेना को भी जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। उन्होंने भारतीय सेना को बेकार बताते हुए कहा था कि भारत में अगर पटाखा भी फटता है तो उसका आरोप पाकिस्तान पर मढ़ा जाता है। पहलगाम में जो हुआ उस घटना से साफ है कि भारतीय सेना निकम्मी और नालायक है, वो सुरक्षा देने के काबिल नहीं है। दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने टूरिस्टों को निशाना बनाया। इस घटना में 28 लोगों की जान गई थी,
जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार की तरफ से कठोर फैसले लिए गए। लेकिन अब देखिए शाहिद अफरीदी पर कैसे फिदा है भाजपाई। गोली मारो सालों को वाले नेता अनुराग ठाकुर को देखिए, कैसे गलबैयां कर रहे हैं, पास में बैठ के मजे से बातें कर रहे हैं, बड़ी दोस्ती निभाई जा रही है। और रुकिए, अभी तो ये भी तो देखिए फोटो, जय शाह, ये हैं गृह मंत्री अमित शाह के सुपुत्र। इनका भी शाहिद अफरीदी के लिए लगाव तो देखिए। यही होता है दोस्तों, हम बार बार आपको यही कहते हैं कि इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। आपके बच्चों को दंगाई बनाते हैं और इनके बच्चे देख लीजिए, आपको कुछ और सिखाते हैं और ये खुद कुछ और करते हैं। समझ जाइए, इनकी नफरती बातों में मत आइए और अपने ही देश में आग मत लगाइए। नमस्कार।